गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत वेलकम। लेक्चर नंबर 2 में आपने डेफिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा था और प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ गामा फंक्शन। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी को जिसे हम रेकरेंस रिलेशन या रेकरेंस फॉर्मूला कहते हैं या रिडक्शन फॉर्मूला कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। फॉर्मूला है आपका गामा n प्लस 1 equal to n gamma n where n greater than 0. n greater than 0 it means n is the positive number, पॉजिटिव वैल्यू है आपकी। तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n होता है। इस फॉर्मूले को हम रेफरेंस फॉर्मूला कह रहे हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं? कभी कभी ये प्रूफ करवाने के लिए आता है। तो by the definition of the gamma function, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, we have gamma n equal to 0 to infinite x की पावर n minus 1 e to the power minus x dx, जहाँ पर n greater than 0 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में हमने रिप्लेसिंग n by n plus 1, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1, मतलब n की जगह पर हमने n प्लस 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या होगा ये गामा n प्लस 1 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n की जगह n प्लस 1 पुट किया माइनस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स dx। सिंप्लीफाई तो 0 टू इनफाइनाइट ये हो गया x की पावर n e टू द पावर माइनस एक्स dx। अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी हैव गामा n प्लस 1 इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ n x की पावर n माइनस 1 और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस और अपर लिमिट के लिए लिमिट क्या है x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन e टू द पावर माइनस e टू द पावर x, ये हुआ लोअर लिमिट x की पावर 0, तो ये 0 वैल्यू आ गई। प्लस इसमें से हमने n कॉमन ले लिया और माइनस ये ले लिया कॉमन, तो ये प्लस हो गया और ये n, तो 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। और ये वैल्यू आपकी 0 माइनस 0 प्लस और ये n और बाई द फर्स्ट में ये गामा n के इक्वल है ये वैल्यू, तो n गामा n। सो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n वेयर n ग्रेटर देन 0 और दिस इज नोन एज फंक्शनल। इसको हम फंक्शनल रिलेशन भी कहते हैं, फैक्टोरियल रिलेशन भी कहते हैं, रिडक्शन रिलेशन भी कहते हैं, रिकर्सन रिलेशन भी कहते हैं और रेकरेंस रिलेशन भी कहते हैं और डिफरेंस इक्वेशन फॉर गामा फंक्शन। तो ये इतने सिनोनिम्स हैं इसके, किसी भी नाम से आप इसको कहीं भी आए तो आपको यही मीनिंग समझना है कि दिस इज द गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n फॉर्मूला है। ये रिडक्शन लिखा हुआ हो या फैक्टोरियल रिलेशन लिखा हुआ हो या डिफरेंशिएशन फॉर गामा फंक्शन लिखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है।
नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और गामा रिलेशन में क्या है, वो फॉर्मूला क्या है? तो इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, देन गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। जब n आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तब आपके गामा n प्लस वन की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। ये हमको प्रूफ करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन हम जानते हैं गामा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स वेयर n ग्रेटर देन 0। अब इसमें पुटिंग n इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, देन वी गेट गामा 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n की जगह 1 है तो 1 माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज एज 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो गया x की पावर 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 और e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू, अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन 0 टू इनफाइनाइट माइनस, तो 0 अपर लिमिट की वैल्यू 0 और माइनस ये हो गई 0 1, सो गामा 1 इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। वी नो दैट द रिकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन दैट, अभी हमने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है वो गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n, ये रिलेशन था जिसको हम रिडक्शन रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन, रिकर्सन रिलेशन भी कहते हैं या डिफरेंस इक्वेशन ऑफ गामा फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इन थर्ड वी गेट, जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया पहला तो 1 प्लस 1 हुआ 2, तो गामा 2 इक्वल टू 1 गामा 1, और 1 गामा 1 की वैल्यू हमारी सेकंड से क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो गामा 1 को लिख सकते हैं हम 1 फैक्टोरियल, सॉरी गामा 2 को लिख सकते हैं हम 1 फैक्टोरियल, और गामा 2 इक्वल टू होता है 1, तो गामा 2 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। दिस इज द फोर्थ। नाउ n इक्वल टू 2, तो गामा 2 प्लस 1 3, तो गामा 3 इक्वल टू 2 गामा 2 इक्वल टू, तो 2 और गामा 2 की वैल्यू क्या है फोर्थ से 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल, तो गामा 3 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। दिस इज द फिफ्थ। सिमिलरली n इक्वल टू 3 पुट किया इस फॉर्मूले में, तो गामा 3 प्लस 1 गामा 4 इक्वल टू 3 गामा 3, और गामा 3 की वैल्यू क्या है फिफ्थ से 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल, तो गामा 4 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल वी है, जब यहाँ पर गामा 2 है तो 1 फैक्टोरियल आ रहा है, ये गामा 3 है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, गामा 4 है तो 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल गामा n प्लस 1 अगर है तो विच इज इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल। तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नोट फर्स्ट, फ्रॉम अबव प्रूफ मीन्स गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको कहते हैं
n फैक्टोरियल इफ n बिलोंग्स टू n। तो ये आपका एक रिमार्क है। दूसरा रिमार्क, नोट सेकंड, गामा फंक्शन इज रिगार्डेड एज द जनरलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन का जनरलाइजेशन रिलेशन है। गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल। नाउ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या है आपका कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n। अगर हम इसमें a इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये गामा फंक्शन कहलाएगा। तो इसका जो जनरलाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो ये है कि 0 टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू गामा n अपॉन n ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करने के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम जानते हैं गामा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस x dx, जहाँ पर n ग्रेटर देन 0 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस रिलेशन में, गामा फंक्शन के रिलेशन में, पुटिंग x इक्वल टू az इन फर्स्ट वी गेट, अब x इक्वल टू az हम जब इसमें पुट करेंगे तो dx की जगह क्या होगा a dz। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया, x की हमने लिमिट चेंज की तो x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 0 और लोअर लिमिट, और अपर लिमिट x इक्वल टू इनफाइनाइट तो z इक्वल टू इनफाइनाइट अपॉन a इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूशन में सेम रहेंगी और dx की जगह पर a dz पुट होगा। So we get gamma n equal to, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 0 टू इनफाइनाइट a की पावर n माइनस वन z की पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस az इंटू dx की जगह a dz n ग्रेटर देन 0। तो a की पावर n माइनस वन इंटू a, तो ये हो गया a की पावर n और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो a की पावर n को हमने बाहर ले लिया कॉमन, 0 टू इनफाइनाइट और ये हो गया z की पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस az dz। सो a की पावर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब z जो वेरिएबल है इसको हमने x से रिप्लेस कर दिया, x से कर दें, t से कर दें, s से कर दें, तो x से हमने रिप्लेस कर दिया इसको। तो x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस ax dx बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, तो उस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है। तो इस ये इक्वल टू गामा n के, तो इस रिलेशन से दिस इक्वल टू गामा n अपॉन a n। तो 0 ये इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू गामा n अपॉन a n, वेयर n ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर दें इसमें तो आपका ये गामा n की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। अगर a इक्वल टू 1 है और ये 1 की पावर n की वैल्यू 1 आएगी तो गामा n इक्वल टू, तो ये गामा फंक्शन की का रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। नाउ इसका एक नोट है आपका, गामा n अपॉन a n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस ax dx इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा फंक्शन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन भी कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4,
प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, गामा फंक्शन फॉर जीरो, गामा जीरो की वैल्यू क्या होगी, एंड नेगेटिव वैल्यूज दैट इज गामा एन फॉर एन लेस देन जीरो, एन की वैल्यू लेस देन जीरो हो उस समय पर हम गामा फंक्शन की वैल्यू को किस तरह डिफाइन करते हैं, वो वैल्यू क्या होती है और किस तरह उसको हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, वो इस प्रूफ से हम समझेंगे। तो लेफ्ट मार्चिंग रेफरेंस फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन, रेफरेंस फार्मूला हमारा क्या है, गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा वन गामा n। इस फॉर्मूले से हमें ये फाइंड आउट होगा कि गामा n इक्वल टू गामा n प्लस वन अपॉन n, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इस रेफरेंस रिलेशन से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया। अब इस रिलेशन में हमने n लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो की वैल्यू को पुट किया, तो पुटिंग n इक्वल टू जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू को पुट किया और जीरो को पुट किया। तो इसमें हमने जीरो पुट किया तो गामा जीरो, और ये हो गया गामा जीरो प्लस वन, तो गामा वन अपॉन जीरो, और गामा वन की वैल्यू होती है वन अपॉन जीरो, और ये टेंस टू होगी या तो प्लस इनफाइनाइट होगी या माइनस इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपके गामा जीरो हमेशा टेंस टू होगा प्लस इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो दिस इज द सेकंड। नाउ अगेन वी पुट n इक्वल टू माइनस वन इस फॉर्मूले में, तो गामा माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन जीरो, तो गामा जीरो अपॉन माइनस वन, और गामा जीरो की वैल्यू इस रिलेशन से प्लस माइनस इनफाइनाइट है, तो ये भी वैल्यू टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ गामा माइनस वन की वैल्यू भी प्लस माइनस इनफाइनाइट होती है। दिस इज द थर्ड। नाउ गामा माइनस n इक्वल टू माइनस टू, तो गामा माइनस टू प्लस वन, तो गामा माइनस वन अपॉन माइनस टू विच इज टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। इट मीन्स गामा माइनस टू also tends to plus minus infinite. This is the fourth. In same way, gamma minus 3, n equal to minus 3 पुट किया, तो gamma minus 3 equal to gamma minus 2 upon minus 3, तो gamma minus 2 upon minus 3, gamma minus 2 की वैल्यू है प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू भी टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट बाई 4, तो gamma minus 3 is also tends to plus minus infinite. So in general way, gamma n, where n is 0 or negative integer, always tends to plus minus infinite for n equal to 0, minus 1, minus 2, minus 3 and so on. तो ये आपका एक रिजल्ट आया कि गामा की वैल्यू, गामा n की वैल्यू जीरो पर और उसके नेगेटिव इंटीजर्स पर हमेशा प्लस माइनस इनफाइनाइट होती है। हेंस द गामा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट गिव्स द रिजल्ट्स गामा n इक्वल टू गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन अपॉन n, और इसको लिख सकते हैं हम गामा n प्लस टू अपॉन n प्लस वन। अगर इसको हम ओपन करें तो ये हो जाएगा आपका n प्लस वन, गामा n प्लस वन, तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे इसको और आगे करना है तो आप इसको गामा n प्लस थ्री अपॉन n प्लस वन, n प्लस टू, इस तरह से और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए गामा n, इस से जनरलाइज हम इसको करते हैं गामा n इक्वल टू गामा n प्लस k प्लस वन अपॉन n इंटू n प्लस वन एंड सो ऑन n प्लस k। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। दिस रिलेशन गिव्स द वैल्यूज ऑफ गामा फंक्शन फॉर
नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन एक्सेप्ट एन -1 -2 -3, मतलब इंटीजर्स को छोड़ करके जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, जैसे -1/2, -3/2, -5/2, उनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इन जीरो पर और नेगेटिव इंटीजर्स पर गामा फंक्शन अनडिफाइंड होता है, लेकिन इनके जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यूज, उन पर गामा फंक्शन की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो नोट, if n is positive integer, then gamma n plus 1 equal to n factorial. So from fifth we have n factorial tends to infinite, ये tends to infinite हो जाती है कब? जब n आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर है तो आपकी वैल्यू ये होगी गामा n plus 1 equal to n factorial, और अगर ये नेगेटिव इंटीजर होती है तो n फैक्टोरियल की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है। तो द फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर अनडिफाइंड। क्लियर? सो दिस इज द नोट, इसको ध्यान में रखना है। नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ, एग्जिस्टेंस एंड ग्राफ ऑफ द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की एग्जिस्टेंस क्या है और उसका ग्राफ कैसा होता है? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन करिए, गामा n इक्वल टू 0 to infinite x की पावर n minus 1 e to the power minus x dx, n ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी उस समय ये गामा फंक्शन की वैल्यू है। तो दिस इज द फर्स्ट, गामा फंक्शन n इज कंटिन्यूअस फॉर n ग्रेटर देन 0। ये कंटिन्यूअस है गामा फंक्शन जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फ्रॉम अबव प्रॉपर्टी 4 वी हैव कंक्लूडेड दैट द गामा फंक्शन इज गामा n इज नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने ये बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए गामा फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड होती है, एंड डिफाइंड फॉर नॉन इंटीजर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n. Hence the gamma function gamma n is continuous for all real values of n, सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट कहां पर? 0 पर नहीं होगा और नेगेटिव इंटीजर्स पर, दैट इज गामा n इज डिसकंटिन्यूस होगा कहां पर? n इक्वल टू 0, -1, -2, -3 and so on. Therefore the gamma function gamma n is defined for all real values and except these values, इन वैल्यूज को छोड़ करके, 0 को छोड़ के और नेगेटिव इंटीजर्स को -1, -2, -3 और -n, दैट इज एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। द ग्राफ ऑफ द गामा फंक्शन गामा n इज शोन बिलो। नीचे जो फिगर है उसमें गामा फंक्शन का ग्राफ शो किया गया है। सो ये गामा फंक्शन का ग्राफ है, ये आपका पार्ट है, ये कंटिन्यूअस है इसमें, और ये 0 पर गामा n, गामा 0 पर ये टेंस टू इनफाइनाइट होता है, और ये आपका इस तरह से ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, n इक्वल टू n ग्रेटर देन 0 को इसमें। अब आपका 0 पर ये -1 पर टेंस टू इनफाइनाइट होगा, -2 पर टेंस टू इनफाइनाइट होगा, तो ये इस बीच में ये कंटिन्यूअस इस तरह से ग्राफ आएगा। सिमिलरली -3 पर टेंस टू इनफाइनाइट होगा और
-4 पर इनके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी उन पर ये ग्राफ इस तरह से होगा, और -4 पर गामा -4 पर टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड होता है गामा फंक्शन। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज पर आपका गामा फंक्शन को शो करके बताया गया है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गामा फंक्शन। तो इससे आप समझ सकते हैं, और ये इन वैल्यूज के बीच में कंटिन्यूस है। अब जैसे यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यहाँ पर ये -2 पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो 0 ग्रेटर देन n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर साइड में ये आपका कंटिन्यूस है ग्राफ, और यहाँ पर आपका ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है -1 पर और -2 पर, और ये आपका ग्राफ इस तरह से है। तो इन सिमिलर, so this is the lecture number 3 complete. Thank you very much.